लोगों के मन में एक डाउट ये है कि अगर आप हेयर ट्रीटमेंट की मेडिसिन लेते हैं हाँ तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे फर्क पड़ता है, और लोग कतराते हैं कि नहीं जाएंगे यार हम। हाँ 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 हाँ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और ये पार्शली सच भी है। क्योंकि जो बाल हमारे जा रहे हैं वो हमारे मेल हार्मोन की वजह से जा रहे हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से जा रहे हैं। तो अगर हमें बालों को रोकना है तो हमें इसके लेवल को बॉडी में कम करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग एक दवाई यूज करते हैं। तो उसमें 4 से 5% लोगों में आती है प्रॉब्लम, लेकिन अच्छी बात यह है कि दवाई बंद करते ही प्रॉब्लम 1 हफ्ते में ठीक भी हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेयर लॉस रोकने के लिए जो दवा खाते हैं उसको खाने से आप नपुंसक नहीं बन जाएंगे। नहीं बन एक जाएंगे। पर्टिकुलर ये दवाई का पीरियड है जो उस हाँ पर असर करेगा। हाँ उसके बाद जब वो दवा बंद होगी, बाल ठीक हो जाएंगे, आपकी हाँ लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। हाँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तब इमिडिएटली बंद करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि बाल रहे ना रहे, हमारा बॉडी फंक्शन सारे अच्छे चलते रहें। तो अब किस्मत की बात है कि आप 95% में और ना के 5% या में। ब्रेक ले लीजिए हाँ बंद कि कर थोड़े दीजिए टाइम अगर। हैंडसम दिखना है तो उसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी हाँ, पड़ती, नहीं नहीं नहीं। थोड़े समय के लिए। मेरे हिसाब से वो कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। बाल 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 हमें सो ये चाहिए कैसे ही। पता लगेगा? मान लीजिए कोई बैचलर लड़का है, हाँ। आप आपने मेडिसिन के लिए ऑप्ट किया, हम्म। सो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उसका नहीं कि आपने कोई मेडिसिन ली, आप कह रहे हैं कि सेक्सुअल लाइफ पर हम्म। लॉन्ग टर्म में हम्म। इंपैक्ट पड़ता है हम्म। 4-5% हम्म। लोगों में, हो हम्म। सकता है शायद हम्म। ज्यादा पड़ता, हम्म। 10% तक मान लेते हैं हम्म। एक अप्रोक्सीमेट। सो क्या वो बंदा जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, मान हम्म। लीजिए बैचलर है, हम्म। वो कंज्यूम करना चाह रहा है, हम्म। 21 साल उम्र है, कि बाल हम्म। चले जाएंगे, हम्म। नुकसान है, शादी हम्म। ब्याह नहीं होगा, हम्म। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट हो जाएगा वो? ये और अच्छी बात यह है कि ये मेडिसिन काफ़ी टेस्टेड है। 30 साल पुरानी मेडिसिन है, बार बार 10-10 साल पुरानी लॉन्ग स्टडीज हो चुकी हैं इसके बारे में। तो लॉन्ग रन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फर्टिलिटी में, स्पर्म काउंट में, बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आती है। और अगर वो बैचलर भी है तो भी एक नॉर्मल मेल को ये पता चल जाता है कि बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही पता चलता है दवाई बंद हो जाती है। तो फिर उसके अल्टरनेटिव क्या है? तो फिर हम लोग नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जिसके रिजल्ट्स शायद उस दवाई जितने अच्छे ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट उनमें नहीं होता। तो उसमें थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा लगता है। ओके। तो फिर हम लोग नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट सो में जाते हैं। आसान शब्दों में ये है कि सबसे अच्छा तरीका वो दवाइयां जो आप बता रहे बेस्ट, हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट है वो। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, साइंटिफिक।